एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 64. An electric field of magnitude 1000 Newton per coulomb is produced between two parallel plates having a separation of 2 cm as shown in figure. तो ए बी सी डी ए पार्ट करने हैं, ए बी सी पार्ट करने हैं, तो उसमें से ए पार्ट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो ये दो प्लेट दी हुई है हमें और दो प्लेट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है. डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसकी डायरेक्शन. उसका मैग्नीट्यूड दिया है 1000 न्यूटन पर कूलम और दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस दिया है 2 मीटर. तो हमारे ए पार्ट में क्वेश्चन कहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक ज्यादा पोटेंशियल होगा, दूसरा कम पोटेंशियल होगा. तो ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है उसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. मतलब ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा. तो ये होगी उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई इंटू डी आर. ये होता है इनमें रिलेशन. हमें डीवी फाइंड करना है. डीवी इज इक्वल टू माइनस ई दिया हुआ है 1000 और ये डी आर, ये जो डी आर दिया एक्चुअली 2 सेंटीमीटर दिया है, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर. मतलब चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ये कितना आएगा, तो ये माइनस और ये 10⁻² और ये +2, मतलब ये आएगा 20 वोल्ट. माइनस सिर्फ वो डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड का 20 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. बी पार्ट में हमें पूछा है कि with what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate. तो ये देखा हमने कि हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना है हमें. ये इलेक्ट्रॉन को मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है. तो कितने वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट करेंगे ताकि वो यहाँ तक आ जाएगी. तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे प्रोजेक्ट करने की जरूरत भी नहीं होती. उसे छोड़ देने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड में खुद ब खुद चला जाएगा. जैसे कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे पेन रखते तो खुद ब खुद चला जाएगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद चला जाएगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव होता है, उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन हमें ऊपर उसे फेंकना है तो उसे मुझे कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी. तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तब ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा. कि जैसे इसे अगर ऊपर फेंकना है, मतलब ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल तो हाई पोटेंशियल अगर लेके जाना है तो उसे हमें कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी. तो उस इलेक्ट्रॉन को कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसे वेलोसिटी देनी पड़ेगी. तो कितनी देनी पड़ेगी, तो वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आके रुक गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं. मतलब इतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 बनेगी. ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो s दिया हुआ है, v दिया हुआ है और u पूछा है, तो हम इक्वेशन यूज करके v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये लॉज ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, जिसमें फाइनली वेलोसिटी 0 होगी तो भी चलेगा. इनिशियली फाइंड करना है +2 एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स अपॉन मास. और इस पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है QE. ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए, क्या अपोजिट चार्ज है इसलिए, इलेक्ट्रॉन है इसलिए, और ये m. तो ये एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कितना आएगा Q मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये E पर जो चार्ज होता है O, ऐसे लिखेंगे चार्ज ऑन जो इलेक्ट्रॉन होता है O, E अपॉन m. ये होगा एक्सेलरेशन और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का. तो ये और ये माइनस लिखा है यहाँ पे, तो ये माइनस आएगा, तो ये स्क्वायर यहाँ पे चला गया, तो O माइनस u² इज इक्वल टू ये माइनस 2QE अपॉन m और ये s. तो माइनस माइनस कैंसर. अब वैल्यू पुट करनी है, तो ये u² इज इक्वल टू 2
चार्ज की वैल्यू, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है हमें 1000 और डिवाइडेड बाय ए मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। और ये एस मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दिया 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻2 मीटर। अब ये कैलकुलेशन करना है। स्क्वेयर इज इक्वल टू ए 2, यहाँ का 2, ए 1.6, इसे 60 लिख करेंगे तो 10⁻1, तो ये 19 -19 और 10⁻1 ये बनेगा -20। ये +3 भी इसमें ऐड कर देते, ये -2 भी उसमें ऐड कर देते, ये -31 ऊपर चला जाएगा तो +31 होगा और डिवाइडेड बाय ये 9 लेते हैं उसे, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये पहले ये एडिशन कितनी होगी, तो ये 20 और ये -2 -22 और ये 31 + 1 ये आ गया 34। 34 में से माइनस करना है हमें 22, तो ये आएगा 12, ये आएगा 12। रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट, तो 2 के जगह पे 2, 14 के जगह 16 की जगह पे 4, 9 की जगह पे 3 और ये 12 की जगह पे लिखेंगे 6, मतलब 8/3 इंटू 10⁻6। 3 2 ज़ा 6, 20, तो ये 3 6 ज़ा 18, तो ये 3666 ही आता रहेगा इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये इतने वेलोसिटी से हमें उसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। 5 दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 9.1 का हमने 9 थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया, ये नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। सी पार्ट में हमें कहा है कि सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट विद द स्पीड कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो सी पार्ट में कहा है कि पार्ट बी में जितनी वेलोसिटी हमें मिली थी वो वेलोसिटी से ही उस बॉल को प्रोजेक्ट किया है, लेकिन अब वो ऊपर की डायरेक्शन में नहीं, तो मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को 60 डिग्री बनाता है एंगल, उस डायरेक्शन में उसे प्रोजेक्ट किया, तो वो वेलोसिटी कितनी आई थी 2.66 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से इस डायरेक्शन में फेंक दिया तो कितने हाइट पर चला जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन वो कितनी होगी। तो पहले इस वेलोसिटी और ऊपर फेंक दिया था तो वो यहाँ तक आ रहा था, अब वो वेलोसिटी कम होगी, इस डायरेक्शन की ऊपर जाने वाली जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाते हुए उसे फेंक दिया है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कम होगी, तो वो यहाँ तक तो नहीं आएगा। फिर कहाँ तक आएगा तो वही हमें फाइंड करना है, मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है ये फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करना है मतलब ये वहां पे जाते जाते कहीं तो रुकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो कहीं तो रुकेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन यूज करते हैं v² = u² + 2as। फाइनली ए 0 बनने वाला है, u² जो होगा वो अभी ये जो हमें पार्ट ए में कहा है उसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट, मतलब ये u है तो ये u इस डायरेक्शन में कितना होगा u cos थीटा, मतलब ये थीटा 60 डिग्री, तो u² कितना आएगा u cos 60 इसका स्क्वायर प्लस 2as। अब एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो मैं पार्ट ए में देखा कि वो q मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन पर E/m होता है और ये s मतलब है 2 मीटर। अब ये माइनस चार्ज इसलिए वो माइनस यहाँ पे, और ये यहाँ पे जाएगा माइनस होगा तो ये माइनस मतलब ये माइनस u² cos² थीटा इज इक्वल टू -2 QE/m s। ये माइनस माइनस कैंसर, हमें ए एस फाइंड करना है, ए एस फाइंड करना है। तो ए एस कितना आएगा, तो ए एस इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, जिसे एक्सेलरेशन ये रख देते हैं और सेपरेट उसकी वैल्यू फाइंड करते, तो ये u² cos² थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू QE/m से फाइंड करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन
ए इज इक्वल टू क्या था, क्यू ई अपॉन एम। पार्ट ए में हमने डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू पुट की थी, तो इसलिए वो रेडीमेड वैल्यू नहीं है। क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ ई ओ 1000 और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए 1.6 इसमें ए 16 अपॉन ए 91 इंटू 10⁻⁻19 ए +3 और ये -31 ऊपर चले गए तो +31। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए 16 और ए 91। तो इसे एक जीरो दे दिया तो मतलब ये इतना आएगा, डेसिमल देके तो ये आ गया 0.175 इंटू 10 ये आ गया 34 और ये 19 तो ये आ गया 15, तो 10⁻15 मतलब एक्सेलरेशन आ गया 1.75 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर मतलब ये 2.66 इंटू 2.66 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर 12 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसे 2 बार लेना है 1/2 डिवाइड बाय 2a। तो 2 इंटू ए एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कितना, ए इतना 1.75 इंटू 10⁻14। तो s इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन करना है। तो पहले एक 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1.33, इस 2 से डिवाइड किया तो 1.33 और फिर ये 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये दोनों इससे डिवाइड कर देते, तो मतलब ये 1.33 इंटू 1.33 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 2 इंटू 10⁻, ये 12 और ये ऊपर चला गया तो -14। तो ये कैलकुलेशन, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया। अब इस नंबर को इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 3.5। तो 3.5 से इसे डिवाइड किया इस नंबर को तो ये आ रहा है 0.5, मतलब s इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻, ये -2 मीटर में आएगा, मतलब s इज इक्वल टू 0.5, इसे का कन्वर्जन किया तो वो सेंटीमीटर होगा। इतनी मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगा इलेक्ट्रॉन, वहां तक चला जाएगा।